हरि बोल दंडवत प्रणाम। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य पद्म पुराण में आया। पद्म पुराण में ऐसे बताया जा रहा है कि भक्ति देवी का जन्म कलयुग में दक्षिण भारत द्रविड़ देश में हुआ। द्रविड़ देश यानी तमिलनाडु। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वें स्कंध में आया है कि दक्षिण भारत में भक्ति करना कलयुग में आसान है, विशेष करके जो कावेरी, कृतमाला और ताम्रपर्णी का जल पीते हैं। कावेरी नदी, कृतमाला को आजकल तमिलनाडु में वैगई कहते हैं, मदुरई जैसे शहरों में बहती है। और तीसरा बताया ताम्रपर्णी, जो बिल्कुल दक्षिण तमिलनाडु में बहती है। इन 3 नदी का जल पीने वाले को भक्ति में आना आसान है बताया। तो तमिलनाडु में भक्ति देवी का जन्म हुआ। कर्नाटक और महाराष्ट्र में उनका लालन पालन हुआ और गुजरात के लोगों ने भक्ति देवी को खंड खंड कर दिया। तो भक्ति देवी वृंदावन जाके सेटल हो गई। नारद जी का इच्छा हुआ कि कलयुग में भक्ति का क्या हाल है, लोग कैसे रहते हैं। तो वे तमिलनाडु गए, कर्नाटक, महाराष्ट्र गए, गुजरात जाकर वे भी फिर वृंदावन आ गए। तो वृंदावन में एक स्थान पर वो देखते हैं जिसको आजकल हम ज्ञान गुदड़ी कहते हैं। एक बहुत सुंदर स्त्री, युवती, समझो 18 साल की है। उसके 2 पुत्र बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं, शरीर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये युवती रो रही है अपने पुत्रों के लिए, और इसकी बहुत सारी सुंदर दासियां हैं जो देवियों जैसे लगती है। तो नारद जी को आश्चर्य हो गया कि क्या हो रहा है कलयुग में। पहले उन दासियों को बोला कि आप कौन है, सभी देवियां हैं, स्वर्ग की हैं। उन्होंने कहा हम सब तीर्थ है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। फिर जब इस युवती ने नारद जी को देखा तो उनको प्रणाम किया। नारद जी को बोला मुझे नहीं पहचाना नारद जी, मैं भक्ति देवी, ये मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा है, इनके लिए कुछ कीजिए, मैं इनके लिए रो रही हूं। कहने का मतलब कलयुग में भक्ति तो जगह जगह दिख रही है, मगर ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि देखेंगे तो कुछ है ही नहीं। तब नारद जी ने कुछ वेद के मंत्र उच्चारण किए। कुछ जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बोले तो उन दोनों के ज्ञान वैराग्य के जरा शरीर हिले, बस, और कुछ नहीं हुआ। अभी नारद जी बोले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समय दो, मैं और कहीं कुछ रास्ता निकालता हूं। तो पद्म पुराण कहते हैं कि नारद जी इस जगत के सारे बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं उनके आश्रम में गए कि पूछें इसका क्या सॉल्यूशन है। पद्म पुराण कहता है बहुत ऋषि मुनि तो आश्रम छोड़ के भाग गए, जिनको पहले ही पता चला कि इनको हम जवाब नहीं दे पाएंगे। कुछ ने स्वीकारा कि हमें भी पता नहीं क्या करना चाहिए। आखिर फिर पृथ्वी पर आए नारद जी। बद्रीनाथ में उनको चतुर कुमार ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताह, नारद जी ने बोला आप करिए। उन्होंने आनंद अरण्य में आके इस भारत में 3 जगहों को आनंद अरण्य कहा। एक तो केरल राज्य को चैतन्य महाप्रभु ने
सनातन गोस्वामी को श्री श्री चैतन्य चरितामृत में आता है इतिहास के काशी में जब दोनों मिले थे, जो जिसको इनका संवाद को हम सनातन श्री सनातन शिक्षा कहते हैं, तभी महाप्रभु कहते हैं मैं दक्षिण भारत में आनंद अरण्य गया था जो वैकुंठ लोक में भी है, जहाँ के 3 भगवान के स्वरूप वैकुंठ लोक में भी है, जिसको हम अनंत पद्मनाभ स्वामी कहते हैं, जो तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में है। वो स्वरूप भगवान का जैसे गर्भोदक शाही विष्णु। दूसरा जनार्दन बोला, जनार्दन रूप अभी केरला में है, वर्कला बोल के शहर में, समुद्र किनारे बहुत सुंदर मंदिर है कृष्ण का। ये स्वरूप वैकुंठ लोक में भी है। तीसरा वासुदेव, वासुदेव केरला में अभी गुरुवायूर कहते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये 3 स्वरूप वैकुंठ लोक में है। ये आनंदवन वैकुंठ लोक में भी है। और एक आनंदवन हम कहते हैं यहाँ इस धरती पर, काशी, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी, आदि केशव की नगरी। भगवान ने शिव जी को उपहार स्वरूप, गिफ्ट रूप में दे दिया। तीसरा आनंदवन कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश के बहुत सारे लोग जाते हैं, आज भी ऋषिकेश जाते हैं। गंगा जी है। ज़्यादातर लोग मैंने देखा लक्ष्मण झूला, फिर सेकंड है राम झूला, बस ऐसे जाते हैं। त्रिवेणी संगम पे बहुत कम लोग जाते हैं। ऋषिकेश में एक त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम, जहाँ शाम को गंगा आरती सब होता है। और सबसे कम लोग जाते हैं ऋषिकेश के नगर देवता श्री भरत, भगवान का एक स्वरूप, राम का भाई भरत नहीं, भगवान का एक स्वरूप भरत का मंदिर है, जिनको ऋषिकेश के नगर देवता कहते हैं। तो ऋषिकेश जाओ, राम झूला जाओ, लक्ष्मण झूला जाओ, मगर त्रिवेणी संगम और विशेष करके भरत जी का दर्शन जरूर करना। इस ऋषिकेश को भी आनंदवन कहते हैं। ऋषिकेश का मतलब इतने ऋषि मुनि यहाँ युग युग से रह रहे कि कुछ जमाने में तो यहाँ सिर्फ ऋषियों की जटा दिखाई देती थी, इसलिए इसको ऋषिकेश कहते हैं। तो इसका नाम वैसे आनंदवन था। तो यहाँ पर आकर चतुर कुमारों ने नारद जी की इच्छा अनुसार श्रीमद् भागवत सप्ताह किया। तब भक्ति देवी अपने जवान पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ वहाँ प्रकट हुई, और बहुत सारे ऋषि मुनि, वहाँ तो नाम भी आए, देवी देवता सब भागवत में आए थे। कहने का मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण को अमल पुराण कहा गया, जिसमें कोई मल नहीं, जिसमें सिर्फ भक्त और भगवान की बातें हैं। इसी को सहारा बनाना चाहिए हमें इस कलयुग में। श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय अवतार बताया। इसका एक उदाहरण हमारे गुरु वर्ग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं कि जैसे भगवान जल में, जलचरों में मत्स्य अवतार लिए, मछली के रूप में भगवान है, उनमें पूर्ण ज्ञान, भगवान ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा नहीं कि मछली है। तो उन्होंने उस स्वरूप में भी जो ज्ञान दिया सत्यव्रत नाम के राजा को, सत्यव्रत राजा ने मत्स्य मूर्ति को अपना गुरु बनाया। प्रश्न किए, भगवान ने जो जवाब दिए उसको मत्स्य महापुराण कहते हैं। जानवरों में भगवान वराह स्वरूप आए, वहाँ भी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। पृथ्वी देवी को रसातल पाताल लोक से ऊपर ले आए, हिरण्याक्ष को मारकर, और पृथ्वी देवी के प्रश्नों का जवाब दिया, जैसे हम वराह महापुराण कहते हैं। पंखियों में भगवान हंस अवतार हुआ। ये पहले वाले 2 तो तमिलनाडु में हुए अवतार, वराह स्वरूप और मत्स्य स्वरूप। हंस स्वरूप भगवान आए पुष्कर राजस्थान में। एक बार सनकादि कुमार, ये 4 जो भाई है, सनक, सनंदन, सनातन, इन्होंने ब्रह्मा जी से कुछ ऐसे सवाल किए आत्म तत्व के,
ब्रह्मा जी जवाब नहीं दे सक पाए और तभी वहाँ प्रकट हुए भगवान हंस स्वरूप में, उनके प्रश्नों का जवाब दिया। मनुष्यों में तो भगवान राम, कृष्ण, बलराम, परशुराम अनेक अनेक स्वरूप हम जानते हैं। देवताओं में भगवान वामन देव बनकर आए, वामन अवतार, अदिति के पुत्र रूप में। ऐसे ही पुस्तकों में भगवान का अवतार है श्रीमद् भागवतम। भगवान और भागवत अलग नहीं है। कलयुग में हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लेना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत अति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठा। हमारा जीवन, हमारा प्राय दिन ब दिन नष्ट होते जा रहा है और अभी भी हम कितना जिएंगे कोई गारंटी नहीं है। अभद्रेषु, तो हमें क्या करना चाहिए? नित्यम भागवत सेवया, हर दिन भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों? इसमें भगवत अति उत्तम श्लोक है, भगवान के अति उत्तम श्लोक है, जो सुनने से, पढ़ने से भक्तिर्भवति निष्ठा, हमारी निष्ठा वाली भक्ति होगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने जीवन का अंग बनाइए और अपना जीवन भगवतमय, प्रेममय, आनंदमय और शांतिपूर्ण करिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।